जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जनाब सारे पीडीएम के टोले का नून लीग दा अज सारी की सारी वड़ गई। आज बल्ले का निशान जनाब पीटीआई को इमरान खान को वापस मिल चुका है पेशावर हाई कोर्ट से और फाइनल फैसला आ चुका है। अब ये क्या करेंगे? ये जो आपको पता है इन लोगों ने बड़े मनसूबे बनाए हुए थे। एक मनसूबा ये बनाते, एक मनसूबा मेरे सोने रब दा होता है और कामयाब तो अल्लाह का मनसूबा ही होना होता है। अब ये क्या करेंगे? ये चोर डाकू भगोड़े भागेंगे जो जिनका बायोमेट्रिक भी एयरपोर्ट के ऊपर होया था। नवाज शरीफ का आपको पता ही होगा, सब सारी दुनिया ने देखा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिसने सारे केसों से बरी कर दिया। नैब तो अब तो बिल्कुल भी कोई भी इनके क्योंकि जाहिर है हुकूमत इनकी है ना, एक लाडले की। जो लाडला आपको पता है इस मुल्क के अंदर आया हुआ है, वो उसने आने के पहले उसका ये एग्रीमेंट था जनाब, इमरान खान को अंदर जेल के अंदर डालो और बल्ले का निशान इनसे ले लो, पार्टी सारी को तितर बितर कर दो। कोशिश तो सब कुछ की है, सारी दुनिया ने देखा है। लेकिन जो इलेक्शन कमिश्नर आपको पता है जो इस नून लीग का नौकर है, नौकर वाले किरदार अदा किया है ना इस आदमी ने, अभी तक कर रहा था। पेशावर हाई कोर्ट ने क्या 15 मिनट के अंदर अंदर आप बल्ले का निशान जो है अपनी वेबसाइट के ऊपर आप उसको जारी करें और बल्ले का निशान मिल चुका है। मुबारक होवे पीटीआई दे जहदो, पीटीआई के और शेरों बहादरों। ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज बड़ी ज़्यादा खुशी है। इंशाल्लाह ये देखें, अब ये इलेक्शन से भागेंगे। शायद हो सकता है ये इलेक्शन ऐलान कर दें, हम इलेक्शन लड़ेंगे नहीं। इनका ये भी इनके चांस है, क्योंकि किरदार देखें ना इनका, इनकी सोच चेक करें, इनकी अखलाकियात का ऊपर आप इनका हिसाब लगा लें। 40 साल ये पार्टियां हुकूमत कर चुकी हैं। ये नून लीग 3 बारियां ले चुकी, चौथी बार बनना चाहते हैं। लेकिन ये देख लें ये कैसे हुकूमत में आते हैं। जी या खान शहजादा तू सारे का सारा सिस्टम आपने ओपन कर दिया है। अभी ये लोग कैसे इस मुल्क के ऊपर काबूज होते थे, कैसे ये लोग डील करके आते थे। लेकिन आपने ये पहली दफ़ा आपने ये वाज़ह कर दिया भी ये सारे सिस्टम को अपने कंट्रोल में करके ये सारा कुछ करते वज़ीर आज़म बनते थे। अब देखिए अवाम इमरान खान की तरफ है, बल्ले का निशान, बल्ला आंधा गया तो सारे के सारे को आपको पता है फिर चीका निकलनी शुरू हो गई। अब तो जनाब इस्टैबलिशमेंट में भी धमकियाँ लाने शुरू हो गए ने नून लीग वाले। अब तो इस्टैबलिशमेंट ने भी धमकियाँ लानी शुरू कर दी ने। लेकिन इन्होंने ये नहीं पता इस्टैबलिशमेंट इस मुल्क की पावर है, वो ठीक है। लेकिन वो अगर वो इसको लाडला बना सकते हैं तो इसको ज़मीन बोस भी कर सकते हैं और इंशाल्लाह ये होएगा। ये इनसे ये बात इस्टेब्लिशमेंट ये इनसे बात कर रही है नून लीग से भी आप जो इस्तेकाम पाकिस्तान है उसके साथ सीट एडजस्टमेंट कर लें। आपकी जितने भी सर्वे कराए हैं नून लीग ने वो तो सारे के सारे आपको पता है इस्टेब्लिशमेंट ने बताया जनाब वो तो तकरीबन आप 35 सीटें जीत रहे हैं। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं? हम 35 को 70 में कर देंगे। लेकिन आप इस्तेकाम पाकिस्तान के साथ अगर सीट एडजस्टमेंट कर लेते तो फिर आपको 100 के करीब आपकी सीटें बन हो जाएंगी। तो बात करने का मकसद ये है, ये देखें अब दूसरा भी इनको नज़र आ रहा है भी इमरान खान की पार्टी कम से कम भी 85 सीटें अगर उनको दें तो कल को नवाज शरीफ जनाब कोई चूँचा कर देगा तो इसको फारग करके तो फिर जनाब पीटीआई का वज़ीर आज़म बढ़ाया जाएगा। पता क्या बात है, ये नून लीग वही होते हैं, ये जब इक़्तिदार से बाहर होती है तो ये इदारों के पाँव में पड़ती है। जब ये इक़्तिदार में होते हैं तो फिर ये इदारों के आपको पता गिरेबान में आते हैं ये लोग। लेकिन ये जितनी जल्दी ये हमारे ताकतवर, जितनी जल्दी ये इस्टेब्लिशमेंट इस बात को समझ जाए उतना ही हम कौम के लिए और हम आवाम के लिए बेहतर है। देखें इस मुल्क को अपने फ़ैसले करने दें, अवाम को, अवाम जिसको अवाम लाना चाहे आप उसको आने दें, उसके साथ आप मिलके आप अपने सारे मुल्क के जो भी मसले मसाइल हैं आप हल करें। ये जो ज़बरदस्ती ये माफिया का काम होता है।
ऐसे हमने एक इंडियन फिल्म हम लोग देखते हैं, इंडियन फिल्मों में ये वही इस टाइम मुल्क के अंदर पाकिस्तान के अंदर चल रहा है जैसे इंडिया की फिल्मों के अंदर होता है। पॉलिटिशियन क्या करते हैं। और देखिए ये मैं ये बात इसलिए करता हूँ, देखिए कारोबार है नहीं, बेरोज़गारी हद से ज़्यादा है, इतने इतने ऊपर से बिजली के बिल आ रहे हैं, मुझे बताएं वो हम लोग कहाँ से दें। ज़ाहिर है किसी के पास कोई कारोबार होएगा, कोई खुशहाली होएगी तो कोई हर किसी का निज़ाम चलता है ना। लेकिन हम लोग ये भी देख रहे हैं जनाब, अब ये इलेक्शन से भागेंगे, अब सुप्रीम कोर्ट की धमकियाँ लगाई जा रही हैं, क्योंकि आपको पता है जो उधर काजी बैठा हुआ है वो काजी के फ़ैसले पूरी कौम पूरी दुनिया देख रही है, जिस तरह के वो फ़ैसले कर रहा है। और जिस तरीके से उसने तो भाई ये भी कह दिया इमरान रियाज कौन है, ये अरशद शरीफ कौन है। ठीक है काजी साहब, आप ये बात कर सकते हैं, आपके पास अल्लाह ने ओहदा दिया हुआ है। हम जैसे आम इनपढ़ आदमी को हमें पता है कि भी वो लोग कौन है, हमें हर किसी का पता है, हमें आपका भी पता है भी आप काजी फ़ाइज़ से, आप सुप्रीम कोर्ट के बड़े जज हैं काजी फ़ाइज़ साहब, हमें तो पता है आप सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जज हैं। लेकिन आपको नहीं पता इमरान रियाज कौन है और अरशद शरीफ कौन है। आप इस बात को माने, अगर हम आम आदमी को इस टाइम पता चल चुका है ना जो केड़ा आदमी क्या किरदार अदा कर रहा है, तो आप इस बात को ऐसे ना देखें, इस बात को हर किसी के मसले मसाइल को देखें। पीटीआई को आप पूरी इजाज़त दें। अब थोड़ा सा आप इस बात को देखें, पीटीआई इमरान खान के ऊपर बहुत ज़्यादा उसकी पार्टी के ऊपर सख्तियाँ हुई हुई हैं। वो जलसा नहीं कर सकते, जुलूस नहीं करा सकते, इलेक्शन की तहरीक नहीं चला सकते, इतनी उस पार्टी के ऊपर इतनी सख्ती हुई हुई है। इस टाइम आपके पास नहीं आएंगे तो मुझे बताएं इस ज़मीन के ऊपर फिर किसके पास जाएंगे। ऊपर अल्लाह की ज़ात और नीचे अल्लाह पाक ने आपको बनाया, अपना नुमाइंदा बनाया, लेकिन आपका काम है खल्क़े खुदा, उसकी खल्क़ का, हम कौम का, आप हमारे जानो माल के आपने हलफ उठाया हुआ है। ये मैं इसलिए मेरे हाथ थोड़े से कैमरे में माज़रत चाहता हूँ क्योंकि मैंने हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है। लेकिन काजी साहब कुछ ख्याल करें, साफ़ और शफाफ इलेक्शन कराएं। ये जो आपने इलेक्शन कराने वाले ये जो जड़े 3 MPO के तरह जिन लोगों ने 3500 के 4000 ये नोटिस निकाले हैं, खुदारा इनके बारे में भी थोड़ा सा ख्याल करें, साफ़ और शफाफ इलेक्शन कराएं। आपको कुछ इस कौम की इज़्ज़त का तो ख्याल करें, कोई तो करे, कुछ तो हमारा ख्याल करे। जिसको हम लाना चाहते हैं वो ही आना चाहिए। इलेक्शन किस लिए बने? इलेक्शन इसलिए बने ताकि 5 साल के बाद देखें कि इस आदमी ने इससे पहले क्या इसकी कारकर्दगी सी, ताकि जब इलेक्शन हो तो वो आदमी अगर उसके हक अहल होगा तो वो आएगा, नहीं अहल होएगा तो वो जाएगा, उसकी जगह पे दूसरा आएगा। जमहूर तो इस चीज़ का नाम है। लेकिन अगर आप दोबारा अगर इन चोरों डाकुओं को अगर हमारे ऊपर मुसल्लत करना चाहते हैं तो फिर हमारा यही मुस्तकबिल है, यही हाल हो रहा है अपना जो है अभी इस टाइम। ये परेशानियों की वजह से, ये बेरोज़गारी की वजह से, किराए का घर, किराए की दुकानें और कारोबार, कस्टमर है नहीं, तो इसका कौन ज़िम्मेदार है? ये हमारी परेशानियों का कौन ज़िम्मेदार है? किसको जाकर कहें हम लोग? उधर बलूचिस्तान के हमारे माएँ बहनें इस्लामाबाद के अंदर आई हुई हैं और जो उनके साथ सलूक हो रहा है वो भी हम देख रहे हैं। ये हमारी रियासत उन लोगों के साथ क्या कर रही है, वो हमारी माएँ बहनों और बच्चों के साथ। हमें तो क्या बताया जाता था, हम यकीन कर लेते थे, लेकिन अभी देखिए हम ये पूरी कौम की पूरी दुनिया देख रही है उनके साथ क्या क्या जुल्म किया गया, उनके लवाहिकीन गायब किए गए। कौन कर रहे? हमारी रियासत, वो कह रहे रियासत कर रही थी। अगर ये कर रही थी तो ये बड़ा अफसोस हुआ है इस बात का, हमें 70 साल बाद इस बात का पता चला है। तो हमारी रियासत ही हमारे लोगों के ऊपर अगर जुल्म कर रही थी तो ये बड़ा जुल्म वाला एक जो भी जिसने भी किया है और करता आ रहा है अभी तक, ये हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। दुनिया तो अपने मुल्क के, अपनी आवाम के साथ प्यार करती, मोहब्बत से पेश आती, लेकिन हमने ऐसा नहीं देखा तभी इतना जुल्म और तशद्दुद किया जाता है लोगों को। उनके किसी के बेटे को, किसी को बाप को गैप किया हुआ, किसी को भाई को गैप किया हुआ, किसी की बहन, कितने लोग उधर मासूम बच्चियां, बच्चे, बुज़ुर्ग उधर आके बैठे हुए। लेकिन रियासत कैसे किरदार अदा कर रही है वो पूरी कौम, पूरी दुनिया देख रही है। जुल्म है, जुल्म की इंतहा है। खुदारा ऐसा मत करें। अपनी कौम 24 करोड़ आवाम है, बलूचिस्तान भी हमारा सूबा है, हमारा मुल्क का हिस्सा है।
हमारा बाजू है, जो उसके मुतालबात हैं वो माने। तो ये वीडियो ज़्यादा शेयर करें। आज की सबसे बड़ी खबर तो ये है, इलेक्शन और बल्ले का निशान मिल चुका है माशाल्लाह पीटीआई को, और इंशाल्लाह इसी बल्ले के निशान के ऊपर इंशाल्लाह इलेक्शन जीतेंगे और बताएंगे खान को 4/4 2/2 नहीं, इंशाल्लाह 4/4 से इंशाल्लाह खान को हम लेकर आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। जो इन लोगों ने हमारा महंगाई के साथ और बेरोज़गारी के साथ हाल किया ना, वोट के ज़रिए बदला लेंगे इन सब से इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।